हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नर्सिंग केयर प्लान ऑन फीवर। तो गाइस, इस वीडियो में हम फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान पूरा देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए, होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। गाइस, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान की, तो उसमें मेनली हमें 7 चीज़ों का समावेश करना पड़ता है। 7 चीज़ों को हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ता है। गाइस, वो 7 चीज़ों में सबसे पहला है असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर गोल, फिर प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन। तो गाइस, हम असेसमेंट से लेके इवैल्यूएशन तक देखने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपका नर्सिंग केयर प्लान फीवर के ऊपर बन के तैयार हो जाए तो गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस, जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें लिखना होता है असेसमेंट। गाइस, असेसमेंट में हमारे 2 टाइप्स के डाटा हम कलेक्ट करते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो गाइस, मेनली सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है कि जो भी आपको पेशेंट के द्वारा आपको जो भी डेटा मिले उसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव डेटा। गाइस, और ऑब्जेक्टिव डेटा मीन्स क्या होता है कि जो भी आप अपने से मेज़र करते हो, जो भी आप अपने से पता करते हो कि पेशेंट को ये है तो क्यों है और किस मतलब कैसे है, कैसे आपको पता चला कि पेशेंट को ये फीवर है, वो होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो गाइस, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस, सब्जेक्टिव डेटा में आपको क्या लिखना है कि पेशेंट सेज डैट आई एम हैविंग फीवर। मीन्स गाइस, सब्जेक्टिव डेटा में आपको पेशेंट बताता है कि मुझे फीवर है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आ जाएगा, बाय मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर टेम्परेचर आपका यहाँ पे आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स गाइस, आपको कैसे पता चला कि पेशेंट को फीवर है, तो बाय मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। आगे गाइस आता है डायग्नोसिस। तो गाइस, डायग्नोसिस में क्या होता है, पेशेंट को अगर फीवर है, ज़्यादा फीवर है, तो उस टर्म को बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया गाइस रिलेटेड टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों की वजह से हो सकता है। गाइस, डायग्नोसिस में क्या लिखना है आपको कि हाइपरथर्मिया है तो किससे है, रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। और एज एविडेंस बाय मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर में आपको क्या लिख देना है यहाँ पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर गाइस आपका आता है गोल। गाइस, अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और गाइस, अगर आपको भी नर्सिंग केयर प्लान बनाना है फीवर के ऊपर तो आप बैठा ये बना सकते हैं, आपका कोई भी रॉन्ग करने वाला नहीं है। फिर गाइस आता है हमारा तीसरे नंबर पे जो होता है गोल। गाइस, गोल क्या है, हमारा गोल क्या रहने वाला है अगर किसी पेशेंट को हाइपरथर्मिया है तो। गोल में गाइस आपको क्या करना है, टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। गाइस, यहाँ पे आपका गोल सिंपली यही रहने वाला है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल मेंटेन किया जाए। फिर गाइस नेक्स्ट आता है प्लानिंग। तो गाइस, प्लानिंग में बहुत सारी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला प्लानिंग ये रहने वाला है असेस जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले गाइस, पेशेंट का जनरल कंडीशन हमें असेस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, टू चेक वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद गाइस आपको पेशेंट का वाइटल साइन चेक कर लेना है। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। उसके बाद गाइस आपको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करा देना है। टू प्रोवाइड सेफ एंड क्लैम इन्वायरमेंट। उसके बाद गाइस आपको पेशेंट को सेफ और कैल्म इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद गाइस जो टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड टू पेशेंट। मीन्स गाइस, पेशेंट को जो होता है न्यूट्रिशनल फूड देना है। मीन्स जो फूड में से उसको न्यूट्रिशन प्राप्त हो ऐसा आपको फूड प्रोवाइड कराना है। उसके बाद गाइस क्या करना है, टू प्रोवाइड टैपिड स्पंज। गाइस, आपको लास्ट में टैपिड स्पंज प्रोवाइड करना है। गाइस, यहाँ पे जो ये पॉइंट जो है आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। गाइस, टू प्रोवाइड टैपिड स्पंज ऊपर आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर उस लास्ट में आएगा। क्योंकि गाइस, जब नर्सिंग केयर प्लान से अगर मरीज़ ठीक नहीं होता है, पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो ही हम लास्ट में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ हम मेडिसिन उसे देते हैं। तो गाइस, इसके बाद आता है रेशनल। तो गाइस, रेशनल में क्या करते हैं, टू ऑब्टेन बेस लाइन डाटा ऑफ दी पेशेंट। मीन्स गाइस, रेशनल मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं। तो गाइस, अगर हम जनरल कंडीशन अगर पेशेंट का देख रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, टू ऑब्टेन बेस लाइन डाटा ऑफ दी पेशेंट। गाइस, अगर हम पेशेंट का वाइटल चेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, टू नो अबाउट द अल्टरेशन इन फीवर। गाइस, टू प्रोवाइड काम कंफर्टेबल पोजीशन हम क्यों कर रहे हैं, तो टू प्रोवाइड कंफर्ट। टू प्रोवाइड काल्म एंड इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, तो गाइस प्रोवाइड कंफर्टेबल मतलब हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं सेफ एंड काल्म इन्वायरमेंट। तो क्यों कर रहे हैं, तो उसको प्रोवाइड मतलब कंफर्ट के लिए। मीन्स पेशेंट को कंफर्ट फील हो इसके लिए। गाइस, अगर आप प्रोवाइड न्यूट्रिशन अगर आप न्यूट्रिशनल फूड उसको पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल। मीन्स पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो मेंटेन रहे इसकी वजह से। फिर गाइस आएगा आपका टू प्रोवाइड टैपिड रिस्पॉन्स। तो क्यों, टू रिड्यूस बॉडी फीवर। फिर गाइस आएगा आपका मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्यों आएगा, रिड्यूस फीवर। गाइस, रेशनल प्लानिंग में गाइस होता है कि प्लानिंग आप क्या कर रहे हैं और रेशनल में होता है कि वो क्यों कर रहे हैं।
फिर गाइस आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। तो असेस जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे गाइस क्या आता है, जो आपका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है वो लगभग सेम होता है। मीन्स गाइस आप दोनों ही सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सेम ही लिखा हुआ है। गाइस यहाँ पे जो आपका 2 आता है वो 2 हट के यहाँ पे केवल चेक्ड द वाइटल साइन ऑफ दी पेशेंट। मीन्स क्या होता है गाइस, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स हमने ये कर लिया। गाइस आप देख सकते हैं प्लानिंग में लिखा है असिस्ट जनरल कंडीशन ऑफ दी पेशेंट, और इम्प्लीमेंटेशन में लिखा है असिस्ट मीन्स हो गया ऐसा। टू चेक द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट और चेक द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट मीन्स पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है प्लानिंग में, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि पेशेंट का वाइटल साइन चेक जो है वो कर लिया गया है। गाइस लास्ट में सबसे लास्ट में आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स गाइस ये होता है कि आपने नर्सिंग केयर प्लान जो भी दिया उसके बाद पेशेंट में चेंजेस क्या क्या आए, मीन्स उसको कैसा फील हो रहा है वो। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर रिड्यूस फीवर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स गाइस अगर आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के बाद, आपके द्वारा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के बाद जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस होकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ चुका है। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पेशेंट का टेम्परेचर था 104 था, जो कि यहाँ पे कम होके 100 फ़ारेनहाइट आ चुका है। तो गाइस आपका नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान। गाइस ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट और किसी नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी रहिए।